बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, भारत में राजनीति तो चलती रहती है, उठापटक राजनीति चलती रहती है। ठीक है, कोई पार्टी जो है कुछ प्रोपेगेंडा करती है, कहीं कोई कुछ बात करते हैं, इस तरह से राजनीति भारत में चलती रहती है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे आयाम होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो खुलेआम आपको पता नहीं लगता कि कैसे राजनीति चला रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार की ऐसी पीछे की बात जो आपको खुलेआम कहीं भी पता नहीं लगने वाली। भारतवर्ष में आपको कोई भी नहीं बताने वाला, और ना आपको टीवी चैनल पर, न सोशल मीडिया पर, न कोई पॉलिटिकल पत्रकार, न कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नहीं बताने वाला कि मोदी सरकार जो है ये चलती कैसे है। तो दोस्तों आज मैं आपको ये बता देता हूँ और इस चीज का पर्दाफाश करता हूँ कि मोदी सरकार आखिर चलती कैसे है। तो दोस्तों इस मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, मोदी सरकार जो है इसके अंदर में दो डिपार्टमेंट है, दो डिवीजन आप कह लीजिए। एक पार्ट वो है मोदी सरकार का जिसको आप बोल सकते हैं मित्र काल डिपार्टमेंट। ये जो मित्र काल डिपार्टमेंट है ये उस उन लोगों की टीम है इस डिपार्टमेंट में जिनका काम ही एक ही है कि कैसे जो इस सरकार के जो मित्र लोग हैं, जो जो मित्र हैं इस सरकार के, उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए। तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो टीम है इस सरकार का, जो ये आधा पार्ट है, इसके अंदर में ऐसे लोग हैं जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं और कुछ बैंकर्स हैं, इंटरनेशनल बैंकर्स हैं मेरी तरह। कुछ मेरी तरह विश्व के जानकार जो है, ग्लोबल मार्केट को समझते हैं, ग्लोबल नीतियां समझते हैं, वैसे लोग हैं। और कुछ टैक्स के जानकार लोग हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के लोग हैं जिनका काम ही यही है कि दिन रात इस सरकार को ये एडवाइस करना कि इस तरह से आप पॉलिसी बनाइए, इस तरह से आप फिनेंशियल पॉलिसी बनाइए, इस तरह से रिजर्व बैंक की पॉलिसी बनाइए, इस तरह से आप डिफेंस की पॉलिसी बनाइए, इस तरह से आप इस मंत्रालय की इस तरह से ऐसी पॉलिसी बनाइए कि जिससे कुल मिलाकर जो फायदा हो वो इस सरकार के जो मित्र लोग हैं, आपको पता ही है हम दो हमारे दो के जो दो मित्र हैं उनको कैसे फायदा हो। तो ये जो टीम है इन लोगों की, ये टीम न तो सरकार के पेरोल पर है और न ये सरकार का पार्ट है। ये एक बिल्कुल छुपी हुई टीम है, कुछ 9 से 10 लोगों की, जिनका दिन रात 24 घंटा काम ही यही है कि कैसे जो है दो मित्र जो है इस सरकार के, आपको पता ही है, तो उन दोनों को कैसे फायदा हो। अब ये विदेश नीति आप ऐसी बनाइए कि जैसे अदानी जी को आपको पता ही है, श्रीलंका से भी टेंडर मिल जाता है, बांग्लादेश से भी टेंडर मिल जाता है, और आपको इजराइल से भी मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी जो है आपका बिजनेस प्लान होता है जो पूरी यहाँ की सरकार मदद करती है। तो ये बड़े बड़े जो बाहर के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये कैसे होंगे और कैसे जो है भारत की बैंक इनको फाइनेंस करेगी, और कैसे भारत के अंदर में ऐसे कुछ टेंडर्स वगैरह होंगे जो एयरपोर्ट्स इनको दिलाए जाते हैं, इनको कोयला जो है वो दिलाया जाता है, इनको जो है खनिज पदार्थ जो है उसको एक्सट्रैक्शन करने की चीज़ें दिलाई जाती है। भारत के अंदर में जो आपको पता है किसान आंदोलन चला था, उसके पहले ऐसी कुछ नीति थी कि उसको जो भारत के अनाज का पूरा परचेज प्राइवेट लोग करने वाले थे, तो वो नीति बनाने का काम था। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो लॉबी है, ये जो 10 लोगों की जो टीम है, इसका काम ही सिर्फ ये है कि सरकार को एडवाइस करके, एडवाइस तो क्या आप ये कहिए कि इनकी जो बात है वो इम्प्लीमेंट ही करनी होती है सरकार को। तो वो जो है सब कुछ सोच कर और सब कुछ समझ कर वो जो है सारा कुछ बताते हैं सरकार को कि आप इस तरीके से इस बात को ऐसे इम्प्लीमेंट करिए, ऐसे पॉलिसी बनाइए कि इस तरह से ये घूमकर इस तरह से मित्रों को फायदा पहुंचाया जाए। तो ये एक
जो है डिपार्टमेंट हो गया, एक टीम हो गई सरकार की, जिनका काम है मित्रों को फायदा पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, और ये एक ऐसी इंटरनल टीम है जिसके बारे में ना आपको आज पता चला है ना कल पता चलने वाला है। ये बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों की टीम है। ठीक है, मेरे जैसे कुछ फाइनेंशियल जानकार लोगों की टीम है, जो कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स, इकोनॉमिक्स और ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई पॉलिसी, बैंकिंग रूल्स रेगुलेशंस, इन सब चीज़ों को समझने वाले जो लोग हैं। और बाकी जो 2-3 लोग हैं उनका वो है ब्यूरोक्रेट्स, जिनको एक्सपीरियंस है कि कैसे जो है पॉलिसी का बदलाव करवाया जा सकता है, जिनको पता है कि कैसे पॉलिसी वगैरह बदलती है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है उनको बदलने में, लोकसभा में, राज्यसभा में कैसे बिल पेश किया जाए, कैसे कानून बदला जाए। कुछ कानून के जानकार हैं। ठीक है, तो इस तरह की 10 लोगों की टोटल टीम हो गई दोस्तों। ये एक पार्ट हो गया, आप शायद समझ गए होंगे मैं जो कह रहा हूँ। अब आ जाइए दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट जो है इस मोदी सरकार का, वो है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। अब ये पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जो है वो तो हम दो वाले जो दो भाई साहब हैं आपके, जो सरकार चला रहे हैं आज, वो दोनों ही संभालते हैं। मोदी साहब समझ लीजिए और मिस्टर शाह समझ लीजिए, और उनका जो है उनके अंतर्गत एक टीम है जिसका काम है कि सिर्फ और सिर्फ इस भारतवर्ष में कैसे हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा जो है वो कायम रखा जाए। अब इस प्रोपेगेंडा को कायम रखने के लिए जो चैनल्स हैं, वो मीडिया चैनल जिसको बोलते हैं, मीडिया चैनल्स का मतलब टीवी चैनल्स नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ कि जो मोड ऑफ जो चैनल है, मतलब जिससे कि डिस्ट्रीब्यूट हो ये प्रोपेगेंडा, उसमें टीवी चैनल्स भी आ जाते हैं, सोशल मीडिया भी आ जाती है। तो टीवी चैनल्स तो आपको पता ही है, जो पूरे जो इन गोदी मीडिया ही कहा जाता है, तो उनका दिन रात यही काम रहता है कि इनके द्वारा बताए गए जो प्रोपेगेंडा है उसको चलाया जाए। सोशल मीडिया पे पता है आपको लाखों लाखों जो है अननोन फॉलोअर्स हैं, फेक फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, हाँ फेसबुक आईडीज़ हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, ट्विटर आईडीज़ हैं, फेक फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। ठीक है, और कुछ इसी तरह चैनल्स हैं यूट्यूब, सोशल मीडिया वगैरह पे, इंस्टाग्राम। तो कुल मिला के पूरी की पूरी जो है बीजेपी आईटी सेल की टीम लगी रहती है, जो इस प्रोपेगेंडा को मीडिया के द्वारा, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया, इन दोनों पर जो है काबिज रखे इसको। और इसके अलावा जो है ये पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, इनका होता है आउटरीच करना और जनता में जाके खुद से जो जिसको कहते हैं आपकी भाषण देना वगैरह, जो पब्लिक आउटरीच होता है, उस कार्यक्रम को वो लोग करते रहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें कि किस तरह से सरकार आपकी नहीं बनी है, तो उसको कैसे जो है एमएलएज वगैरह खरीद के वहाँ पे किसी भी तरीके से ये इन प्रकार ने अपनी सरकार बनाई जाए। तो जब वो मसला आता है तो उसमें क्या होता है कि जो मित्रों को फायदा पहुंचाने वाली जो फाइनेंशियल टीम होती है उसका, और पॉलिटिकल टीम जो मैं बता रहा हूँ आधी जो इधर रह गई, इन दोनों का मिली भगत से काम होता है कि उनको कैसे जो है पैसा एमएलए को पहुंचाया जाए, खरीद फरोख्त की जाए, जिसको बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग करनी। तो उनको पैसा पहुंचाया जाएगा, जो आपका मित्र की जो टीम होगी, जो मित्रों को फायदा पहुंचाती है, उसके द्वारा से फाइनेंस का जुगाड़ होगा। और पॉलिटिकली जो है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जो है उनको अप्रोच करेगा उन एमएलएज को, एमपीज को, कि भाई आप हमारे में मिलिए। तो ये दोनों डिपार्टमेंट मिलकर ये काम करते हैं जब किसी भी राज्य में सरकार गिरानी होती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस तरह की इतनी इंटरनल बात बताई है मैंने, जो आपको कहीं भी किसी भी मीडिया चैनल पे, किसी भी पॉलिटिकल पर्सन द्वारा कहीं भी आपको नहीं पता लगे। तो दोस्तों, आप मेरे और भी जो प्लेलिस्ट है उस पर वीडियोस जाके देखिए। तो मैं दोस्तों इस तरह की बातें बताता हूँ जो आउट ऑफ द ट्रैक होती है, जो आपको खुलेआम आपको नहीं पता लगता। पिछले भी वीडियो में मैंने राहुल गांधी का कुछ बात बताई थी,
जिसमें मैंने बताया था कि राहुल गांधी के बारे में कि भाई केस हुआ, उसके बाद में उनको जब घर खाली करने कहा गया तब उनको कैसे क्या जनता ने अप्रोच किया और क्या क्या है वो विषय, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि ये किस तरह की सरकार चल रही है, मोदी सरकार। तो भारतवर्ष में 2014 के बाद में ये पहली एक ऐसी सरकार है जो जो कि अमेरिकन पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, उसके आधार पे चल रही है। अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वहाँ पे ऐसा ही होता है दोस्तों कि किसी भी पार्टी की सरकार बने, रिपब्लिकन की बने या डेमोक्रेट्स की बने, उसकी सरकार किसी भी पार्टी के बनने के बाद में उस सरकार के भी दो ही आयाम होते हैं। एक वो पार्ट होता है जिसमें कुछ लोगों की टीम होती है जिसका काम ही रहता है दिन रात उन फाइनेंशियर्स, उन कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाना जिनकी वजह से वो सरकार बन सकी है। तो उसमें भी ऐसे ही लोग होते हैं, आपके फाइनेंशियल जगत के जानकार लोग, हाँ, ग्लोबल मार्केट्स के जानकार लोग, जो ग्लोबल जो है पॉलिटिक्स समझते हैं, इंटरनेशनल मामला समझते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस समझते हैं, बैंकिंग समझते हैं, हाँ, और कैसे सरकार के अंदर में नीतियां को चेंज करवाया जाता है जिससे जो वो कॉरपोरेट्स उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो एक तो वो डिपार्टमेंट होता है और दूसरा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट होता है जिसमें ये न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मीडिया वगैरह होती है। तो वो सेम अमेरिकन जो पॉलिटिकल जो सिस्टम चलता है वहाँ पर, वो सेम पॉलिटिकल सिस्टम आज मोदी सरकार भी जो है लागू कर चुकी है और मोदी सरकार भी उस हिसाब से ही चल रही है भारत में। देखिए, ये पहली बार हुआ है भारत में। इसके पहले जो भी सरकारें हुई हैं वो जो है पब्लिक पॉलिसी बनाती थी जो है सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखकर, कि मतलब कि जनता को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाया करती थी भारत की सरकारें, जो 2014 के पहले हुई थी। ठीक है, लेकिन ये जो पहली बार ऐसी मोदी सरकार आई है जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम पर आधारित है, और जो अमेरिका में जैसे जो सरकारें चलती है बिल्कुल उसी आधार पर दो पार्ट हैं इसके। एक वो जो मित्रों को फायदा पहुंचाने वाला पार्ट है, जो उस मशीन का काम ही है दिन रात उन मित्रों को फायदा पहुंचाया जाए, और दूसरा पार्ट है जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको कायम रखा जाए। तो ये जो है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से चल रही है सरकार, लेकिन इसमें कुछ फर्क है जो अमेरिका में और यहाँ पर अमेरिका में नहीं देखा जाता, जो यहाँ पे देखा जा रहा है। जैसे वहाँ पे जो अपने मित्रों को फायदा पहुंचाना या पॉलिसी चेंजेस करना वो तो अलग बात है, लेकिन वहाँ जो डेमोक्रेटिक सेटअप को जो नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर घात नहीं लगाई जाती है, जिसको बोला जाता है एनार्की या हिटलरिज्म जिसको बोलते हैं, वो नहीं चलाया जाता है। अपनी चाबुक पर सरकार चलाना, और तो और जो स्टेट्स हैं वहाँ पर वहाँ पे जो दूसरे पार्टी की सरकार बनी हुई रहती है उसको नहीं गिराया जाता है एमएलएस को खरीद फरोख्त करके, हाँ। और न वहाँ पे रिलीजियस एंगल होता है, हिंदुत्व वगैरह, जैसे वहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी है उसका कोई एंगल वैसा बहुत बहुत मेजर उस पार्ट को लेके बहुत बड़ा पॉलिटिकल कुछ एजेंडा बनाया जाए, चलाया जाए। तो ये कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अमेरिका में, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं दिखाए जाते हैं, नहीं देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूर ये नेगेटिव चीज़ें आपको दिखाई दे जा सकती हैं मोदी सरकार में। तो ये पब्लिक के लिए ठीक नहीं है, भारत की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, भारत की जो लोकतंत्र का जो सेटअप है उसके लिए ठीक नहीं है। ये भले ही पॉलिटिकल सिस्टम जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है ये इस सरकार के लिए भले ही अच्छा हो, क्योंकि इसमें क्या है कि क्लैरिटी रहती है इन दोनों डिपार्टमेंट में, और दोनों एक दूसरे के पूरक रहते हैं और बहुत मजबूत तरीके से क्लैरिटी के साथ में जो है सरकार चल सकती है। लेकिन इसका कहीं मतलब ये नहीं होता कि इस वजह से कहीं कोई पब्लिक को कोई फायदा पहुंचाया जा रहा है इस सरकार, इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये एक नई तरह की जो बात थी जो मैंने आपके सामने रखी, मुझे लगता है कि शायद आपको ये जो नया जो मैंने आपको व्यू बताया अभी, जो मोदी सरकार का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चल रहा है भारत में, ये शायद आपको जानकर अच्छा लगा होगा।
और मैं आपके तक ये बात पहुंचा सका क्योंकि मेरे जो खुद के सूत्र हैं, कुछ मेरी जानकारियां हैं, उसकी वजह से ये क्लियर कट मैंने आपको समझाया, क्योंकि मुझ तक ये बात पहुंची है इसलिए मैं आपको बता सक रहा हूँ। तो दोस्तों आगे भी इस बात को पहुंचाइए, जो और लोग को भी पता लगे कि भारत में नया पॉलिटिकल आयाम कैसे चल रहा है। तो दोस्तों आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।